मेरे प्रिय बच्चे, तुमने मुझे इतना निराश कर दिया है जिसके कारण मैं तुमसे बहुत दूर हो चुकी हूँ। किंतु आज मैं तुम्हें अंतिम बार एक संदेश देना चाहती हूँ। यदि तुमने आज अपनी माता की बातों को मानकर वह कार्य कर लिया जो इस संदेश में तुम्हें प्राप्त होंगे, तो तुम्हें मैं वचन देती हूँ, तुम्हें फिर कभी जीवन में कोई भी दुख दर्द नहीं आएगा। मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। यदि तुमने आज मेरी बातों को सुन लिया तो ही मैं तुम्हारे पास दोबारा आऊंगी। किंतु यदि आज तुमने अपनी माता को सदा के लिए वापस लौटा दिया तो तुम्हारे जीवन में माता कभी तुम्हें किसी भी मुसीबत से बाहर नहीं निकाल पाएंगी। और यह फैसला अब तुम्हारा है कि तुम्हें अपनी माता का साथ चाहिए या नहीं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझसे थोड़ा भी प्रेम होगा तो आज तुम मुझे निराश नहीं करोगे। और यदि तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं है तो तुम जीवन भर अपनी माता को दोबारा अपने जीवन में नहीं देख पाओगे। और आज भी मैं तुम्हें यह संदेश केवल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तुम्हारे ऊपर वह खतरा हर पल मंडरा रहा है जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहता है। अब जो बातें मैं तुम्हें बताऊंगी वह तुम्हारे पूरे जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगी। इसलिए आज जो भी फैसला करोगे वह तुम्हें सोच समझ कर करना है। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुमने गलती से भी कोई गलती की तो अब तुम्हारी गलती की कोई भी माफी नहीं होगी। अगले 2 दिनों में ही तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार करना शुरू कर दूंगी जिसे देखकर तुम्हारी आसपास के लोग जो तुमसे जलते हैं वह तुमसे और अधिक जलने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यह जरूरी है कि तुम मुझे समझ सको। और मैं जानती हूँ तुम बहुत अधिक परेशान हो जाते हो जब तुम किसी भी प्रकार की बुरी चीज सुनते हो। लेकिन अब तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसके पास स्वयं उसकी माता का आशीर्वाद हो उस परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, मैं कभी कभी तुम्हारे लिए बहुत उदास हो जाती हूँ और रोने लगती हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और एक माँ अपने बच्चे के दर्द को कैसे देख सकती है। आज मैं तुम्हें इस दर्द से उभारने के लिए ही स्वयं अपने दर्शन तुम्हें देना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत भोले और मासूम हो और तुम्हारे इसी भोलेपन का फायदा यह दुनिया उठाती है। मेरे सभी भक्त किसी न किसी समस्या से परेशान हैं। कोई पैसों को लेकर, तो कोई अपनी बीमारी को लेकर, कोई अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर, तो कोई अपने माता पिता को लेकर, कोई अपने जीवन साथी को पाने के लिए, तो कोई अपने मनचाहा प्यार को हासिल करने के लिए। सब किसी न किसी वजह से परेशान है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारे मन में चाहे जितने भी सवाल क्यों ना उठ खड़े हो, केवल एक चीज का ध्यान रखना कि अपने मन से सभी नकारात्मक बातों को निकाल दो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। इन नकारात्मक विचारों को त्याग कर तुम सिर्फ मेरी आराधना में विलीन हो जाओ और केवल मेरा ध्यान करो। लेकिन मुझ पर पूरा भरोसा रखो, क्योंकि मैं ही देने वाली हूँ और मैं ही लेने वाली हूँ, मैं ही बनाने वाली हूँ और मैं ही बिगाड़ने वाली हूँ। मुझ में ही सब कुछ समाहित है और मुझ में ही सब कुछ अंत है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है यह जो समस्याएं तुम्हारी जिंदगी में है यह क्यों है? क्या तुमने कभी इस पर विचार किया है? यह समस्या तुम्हें बार बार क्यों मिल रही है? यह समस्याएं तुम्हारे जीवन में इसलिए हैं ताकि तुम खुद को मजबूत कर सको, खुद को परिस्थितियों के हिसाब से ढालना सीख सको। यदि तुम अपने जीवन में दुखों का अनुभव नहीं करोगे तो तुम्हारा इस जिंदगी में सुखों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और यह सुख दुख मेरे ही चक्र है। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन दुखों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माता ने इन्हें केवल तुम्हें कुछ समय के लिए दिया है ताकि तुम अपने द्वारा की गई सभी भूलों को सुधार सको और भविष्य में फिर कभी ऐसी गलतियां दोबारा ना करो। इसलिए तुम्हें यह दुख मिले और तो तुम्हारी जिंदगी में आने वाली चुनौतियों का तुम सामना कर सकोगे और अपने आप को मजबूत बना सकोगे। मेरे बच्चे, यही जीवन की मजबूती है कि तुम अपने दुखों में भी स्वयं को मजबूत रखो। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में मैं हमेशा खुशियां और फल दूंगी तो यह तुम्हारे अहंकार को बढ़ाएगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारी माता ने तुम्हें दुख और तकलीफ दी है। यह तुम्हारे द्वारा की गई कर्मों की ही करनी है। जो तुम करते हो वही तुम भरते हो। इसलिए मैं हर संदेश में यही कहती हूँ, अपने कर्मों को सुधारो। यदि तुम्हारे कर्म सुधर गए तो तुम्हारा जीवन अपने आप ही सुधर जाएगा। मेरे बच्चे, इस दुनिया में अपने आप को कभी भी सर्वश्रेष्ठ मानना शुरू मत करना, क्योंकि इससे तुम्हारे अंदर क्रूरता और घमंड भर जाएगा।
तुम्हारे अंदर दया, दन की भावना खत्म हो जाएगी और तुम यह नहीं जान पाओगे कौन तुम राह अपना है, कौन पराया, क्या सच है, क्या झूठ, क्या सही है, क्या गलत। इन सभी चीजों में तुम फर्क करना बंद कर दोगे और यहाँ से तुम्हारी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगी। मेरे बच्चे, जिंदगी में एक बात याद रखना, मैं उन लोगों की मम कभी नहीं करती जो आकार ही मेरे सामने आंसू बहाना शुरू कर देते हैं। अपनी मदद पहले तुम स्वयं करो। यदि तुम्हारे द्वारा किए गए प्रयास के बाद भी तुम्हें उनमें सफलता नहीं मिलती है तो तुम अपनी माता को याद करो, तब तुम्हारी माता सदा ही तुम्हारे साथ रहेगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भविष्य के लिए क्या सही है, क्या गलत, क्या तुम्हारे लिए उचित है, क्या अनुचित। मैं तुम्हें कभी भी इस तरीके का भविष्य नहीं प्रदान करूंगी जिसमें अंधेरा और तकलीफ हो। मैं मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तू थका हुआ है, लेकिन अब अपनी माँ काली की बात सुन, क्योंकि मुझे तेरा ही इंतजार था। जब तू आज मेरे दरबार में आया है, अपनी टूटी हुई उम्मीदें लेकर, अपनी रूठी मुस्कान लेकर, अपनी थकी हुई रूह लेकर, तू जान ले कि यह तेरा पहुंचना कोई इत्तेफाक नहीं है, ये मेरी योजना थी। क्योंकि जब सारा संसार तुझसे मुंह मोड़ चुका था, मैं तब भी वहीं खड़ी थी, उसी मोड़ पर जहां तूने आखिरी बार मुझे पुकारा था। मैं जानती हूँ तू टूटा है, तूने बहुत सहा है, रिश्तों में छल, अपनों से गलतफहमी, समाज से तिरस्कार और मन में भ्रम। लेकिन क्या तू जानता है कि इन सब का कारण क्या है? इसका कारण यह है कि तू जाग रहा है, वो जागना जो आसान नहीं होता। जब आत्मा जागती है तब संसार की नींद खुलती है और तब हर चीज बदलने लगती है। बेटा, यह जो तेरा दर्द है, यह केवल तेरे कर्मों का फल नहीं है, यह तेरे भाग्य के निर्माण का समय है। जब कोई आत्मा एक स्तर से ऊपर उठने लगती है तब पहले उसका संसार बिखरता है ताकि मैं उसे फिर से जोड़ सकूं, और वह भी सच के धागों से। मैं जानती हूँ तू सोचता है कि तूने जो चाहा वो मिला नहीं, तूने जिस पर भरोसा किया वो टूटा, तूने जिसे चाहा वो छोड़ गया। लेकिन क्या तूने कभी सोचा क्या होता अगर वह सब तेरे साथ रहता? शायद तू कभी मुझे नहीं ढूंढता। मैं अपने भक्तों को खाली इसलिए यह करती हूँ ताकि मैं खुद उसमें बस सकूं। हर वो रिश्ता जो टूटा, हर वो सपना जो बिखरा, वो सब मेरी योजना का हिस्सा था। क्योंकि जब तू मेरी तरफ देखेगा तब तुझे समझ आएगा कि जो तूने खोया उससे कहीं बेहतर मैं लाई हूँ। बच्चे, एक बात दिल से सुन, इस संसार में कोई भी तेरे जैसे इरादों वाला नहीं हो सकता, क्योंकि तेरी आत्मा मेरी आग से जली है, तेरे विचार मेरी छाया से पले हैं और तेरे आंसू मेरी कृपा से जन्मे हैं। बेटा, तुझे लगा तू अकेला चल रहा है, लेकिन असल में मैं ही तुझे उठाकर चल रही थी। क्या तू याद कर सकता है वो रात जब तू बहुत टूटा हुआ था, जब किसी ने तेरा दिल ऐसे तोड़ा कि तू बिखर गया, जब तूने सोचा अब तो मैं खत्म हो गया? तू जान ले, उस रात तुझे नींद इसलिए आई थी क्योंकि मैंने तुझे अपनी बाहों में सुलाया था। मैं हूँ तेरी माँ काली, तेरा सखा, तेरा साथी, तेरा रक्षक, और मैं तुझे कभी छोड़ने वाली नहीं। लेकिन मैं तुझे बड़ा बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुझसे छोटी चीजें छीन लेती हूँ। तू कहता है तेरे सारे साथ बुरा क्यों होता है, और मैं कहती हूँ तुझे अच्छा बनने का मौका दे रही हूँ। कभी किसी ने तुझसे कहा तू कुछ नहीं कर सकता, तो बेटा उसी वक्त मैंने आकाश में लिखा यही मेरा विजेता बनेगा। तेरे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई अभी बाकी है, वो लड़ाई जिसमें तुझे खुद से जीतना है। तेरे अंदर जो डर है, जो संशय है, जो तुलना है, वो सब बाहर की आवाज़ों का असर है, लेकिन तेरे भीतर की आवाज़ मैं हूँ। और अब मैं तुझसे कह रही हूँ बेटा उठ, अब तुझे बनना है वो जो तू बनने के लिए पैदा हुआ था। जब तक तू खुद को माफ नहीं करेगा तब तक मैं तुझे नया नहीं बना सकती। तू खुद को दोष देता है कि तूने गलत फैसले लिए, तूने समय बर्बाद किया, तूने खुद को कमजोर समझा। लेकिन बेटा तू इंसान है, मशीन नहीं। तेरी गलती कोई अपराध नहीं, वो तेरा अध्याय था और अब नया अध्याय शुरू हो चुका है। तू खुद को माफ कर, तू अपने भूतकाल को छोड़। तू खुद से कह अब मैं अपनी माँ काली के साथ आगे बढ़ूंगा। अब मैं तुझे वो बनाऊंगी जो दुनिया तेरे बारे में सोच भी नहीं सकती। जो लोग तुझे देखकर मुस्कुराते थे पर पीठ पीछे हंसते थे, अब वो तेरा नाम लेकर गर्व करेंगे।
जो दरवाजे तुझ पर बंद हुए थे अब वह खुद तुझे बुलाएंगे। जो लोग तुझे भूल गए थे अब उन्हें तुझे याद करना पड़ेगा, क्योंकि अब तेरे जीवन की योजना मेरे हाथ में आ गई है। बेटा, अब मैं तुझसे एक कहानी सुनाती हूँ, अपने एक सच्चे भक्त की। उसका नाम था गोविंद। एक छोटा सा लड़का, गांव में रहने वाला। उसकी माँ रोज मुझे याद करती थी और उस बच्चे में मेरी छवि देखती थी। लेकिन गोविंद कभी मंदिर नहीं जाता था। एक दिन उसके पिता की मृत्यु हो गई। सब कुछ उजड़ गया। माँ बीमार रहने लगी। घर में खाने को कुछ नहीं, और गोविंद, वो केवल 14 साल का बच्चा, पूरे गांव में काम मांगता फिरता। लोग उसे दुत्कारते। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन आंखों में आग थी। एक दिन उसने मंदिर में आकर मुझसे कहा, माँ, सब कहते हैं तू कुछ नहीं करती, अगर तू है तो कुछ करके दिखा। मैं मुस्कुराई और चुप रही। गोविंद ने मेहनत नहीं छोड़ी। सुबह अखबार बांटता, दिन में ईंट उठाता, रात में पढ़ाई करता। 5 साल ऐसे ही निकल गए। फिर एक दिन वो एक परीक्षा में बैठा और उसका चयन हो गया देश की सबसे बड़ी सेवा में। आज वो वही गोविंद हजारों लोगों की मदद कर रहा है और हर साल मेरे दरबार आकर कहता है, माँ, आपने उस दिन जवाब नहीं दिया, लेकिन आपने मेरी जिंदगी बदल दी। तो बेटा, मैं भी तुझसे कहती हूँ, अभी तुझे लगेगा कि माँ काली चुप है, लेकिन याद रख, जब मैं चुप होती हूँ तब मैं सबसे ज्यादा काम कर रही होती हूँ। अब तू खुद से एक वादा कर कि तू खुद को कभी कमजोर नहीं मानेगा, कि तू किसी की बातों में आकर अपने सपनों को नहीं छोड़ेगा, कि तू मेरे होने पर भरोसा रखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और सुन बेटा, अब तेरा समय आ गया। अब तू बोलेगा और दुनिया सुनेगी। अब तू चलेगा और रास्ते खुद बनेंगे। अब तू गिरेगा नहीं, क्योंकि मैं तुझे उठाऊंगी। तू अब छोटा नहीं है, तू अब मेरा योद्धा है, और योद्धा हारने के लिए नहीं होते। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई कोई और नहीं, तू खुद है। यही वो हिस्सा है जो तुझे हर बार गिराता है। तेरे विचार, तेरी ही भावनाएं, तेरी ही आदतें। और देख, इसमें तेरा कोई दोष नहीं। जब तू इस धरती पर आया, तू तो एक मासूम आत्मा था, लेकिन धीरे धीरे दुनिया ने तुझ पर लेबल चिपका दिए। तू कमजोर है, तू असफल है, तू काबिल नहीं है। बच्चा, मैं पूछती हूँ, किसने कहा था कि तू काबिल नहीं है? तेरी माँ काली ने तो नहीं कहा। मैंने तो तुझे अपनी शक्ति से रचा, अपने स्पंदन से तुझ में चेतना डाली। फिर तू कैसे मान गया कि तू कमजोर है? ये दुनिया है ना, ये तुझे पहले तोड़ती है, फिर उसी टूटेपन को तेरा परिचय बना देती है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तू यह नकली पहचान फेंक दे, और वो पहचान जो मैंने तुझे दी है। तू एक योद्धा है, एक रूहानी योद्धा, जिसने इस धरती पर सिर्फ जीने नहीं बल्कि जीता हुआ जीवन लाने के लिए जन्म लिया है। मैं जानती हूँ तुझसे लोग जलते हैं। तू चाहे लाख नेक काम कर ले, तुझे ताना मारने वाले मिल ही जाते हैं। पर बच्चे, ये तो संकेत है कि तू कुछ असाधारण है। याद रख, जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा फल लगते हैं, पत्थर उसी को पड़ते हैं। पर अब मैं तुझसे एक रहस्य की बात करूं, वो रहस्य जिसे तू आज तक अनजान था। जब भी तू अपने जीवन में एक बदलाव लाने की सोचता है, जैसे कि नई आदत, नया संकल्प, नया रास्ता, तभी तेरा पुराना मन जाग जाता है और कहता है, तू यह नहीं कर सकता। पर बच्चे, वो तेरा मन नहीं है, वो एक डर है जो तेरे मन के पीछे छिपा बैठा है। और आज मैं तुझसे कह रही हूँ, उस डर को पहचान और उससे कह दे, अब मैं तुझसे नहीं डरता, क्योंकि मेरे साथ मेरी माँ काली है। सुन बच्चा, तू जिस भी चीज से डरता है, वही तेरे जीवन का सबसे बड़ा द्वार है। अगर तू उससे होकर निकल गया, तो वह शक्ति तुझ में आ जाएगी, जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ, एक ऐसे भक्त की जो खो गया था बिल्कुल तेरी तरह। उसका नाम था वीरानंशु। वो बचपन से ही बहुत सीधा, मासूम और धर्मप्रिय था, पर दुनिया ने उसका फायदा उठाया। अपनों ने उसे ताना मारा, धोखा दिया। एक दिन वो मेरे दरबार में आया, फटी पुरानी चप्पलें, आंखों में आंसू और होठों पर बस एक ही बात, माँ, अब मैं थक गया हूँ। मैंने उससे सिर्फ एक सवाल किया, बच्चा, तू अपने आप से कब तक भागेगा? उसने कहा, माँ, मैं तो खुद को जानता ही नहीं। और तब मैंने उसे कहा, तो चल, खुद को ढूंढने की यात्रा शुरू कर। मैं हर कदम पर तेरे साथ रहूंगी।
उस दिन से वीरांशु ने कोई बड़ी चीज नहीं की, बस रोज सुबह उठकर अपनी आंखें बंद करता और कहता, हे माँ काली, मुझे वो बना दे जो तू चाहती है। कुछ नहीं बदला पहले महीने में, लेकिन तीसरे महीने में उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। छठे महीने में उसे एक ऐसी नौकरी मिली जो उसकी काबिलियत से कहीं बड़ी थी, और 9वें महीने में जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे वही लोग उसे गुरु कहने लगे। बच्चा, यह कोई चमत्कार नहीं था, ये बस उस भरोसे का परिणाम था जो उसने मेरे कहे शब्दों पर रखा। अब जरा रुक और सोच, अगर वीरांशु कर सकता है तो तू क्यों नहीं? बच्चा, तेरी तकलीफें तुझसे बात कर रही हैं। वो कहती हैं, हमें रोको मत, हमें सुनो, हम तुझे तोड़ने नहीं तुझे बदलने आए हैं। हर दर्द जो तूने झेला है वो एक बीज है, और मैं वादा करती हूँ अगर तू उसे जमीन में बोकर भरोसे से सींचेगा तो वो फल देगा, ऐसा फल जो तुझे भी हैरान कर देगा। सुन प्यारे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ। हर बार जब तू रोता है, हर बार जब तू चुपचाप तकिए में मुंह छुपा लेता है, हर बार जब तू यह सोचता है कि अब और नहीं होगा, उस हर पल मैं तेरे पास बैठी होती हूँ। तू जब यह पढ़ रहा है, मेरी उंगली तेरे माथे पर है, मैं तुझे अपनी शक्ति से भर रही हूँ। अब कोई रोक नहीं सकता तुझे। अब तू रुकेगा नहीं, अब तू उठेगा और वो बनेगा जो मैंने तुझे रचा था। एक प्रकाश, एक रोशनी, एक बदलाव। तू बस एक चीज कर, आज रात सोने से पहले मुझसे एक बात कह देना, माँ मैं तैयार हूँ, चलो मेरी जिंदगी को नया अध्याय देते हैं। बच्चे, मैं जानती हूँ तू बहुत अकेला महसूस करता है, भले ही लोग हो आसपास, लेकिन दिल का साथ कहीं नहीं मिलता। हर बार तूने किसी पर भरोसा किया, उसने तेरा भरोसा तोड़ा। तेरा मन अब डरता है किसी को अपना बनाने से, किसी के करीब आने से। लेकिन सुन, अब तू अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने किसी को चुना है तेरे लिए। हाँ, एक इंसान जो मेरी ही तरह तुझसे प्रेम करेगा, एक ऐसा इंसान जो तेरे जख्मों को पढ़ सकेगा, बिना तू कहे तेरे ख्वाबों को समझेगा, तेरे डर को भी अपना मानेगा। ये कोई साधारण इंसान नहीं है, यह मेरी ही कृपा से भेजा गया है। जैसे तू मेरा प्यारा बच्चा है, वैसे ही वो भी मेरा ही बंदा है। शायद वो इंसान अब तक तेरी जिंदगी में आ चुका हो, और शायद तूने उसे अब तक पहचाना नहीं, क्योंकि मैं चाहती थी कि पहले तू खुद को समझे, अपनी आत्मा को देखे, फिर उस आत्मा से मिले जिससे मैंने तेरे लिए बनाया है। यह कोई मोह की कहानी नहीं होगी, यह संगत होगी आत्मा से आत्मा की। जब दो रूहें मेरी कृपा से मिलती हैं तो सिर्फ प्रेम नहीं होता, वहाँ जीवन का उद्देश्य भी जन्म लेता है। बच्चे, मैं तुझे बता रही हूँ, वो इंसान तुझसे ज्यादा टूटा हुआ था, लेकिन मैंने उसे भी तेरे लिए सही किया। जैसे तू रोया है रातों को, वैसे ही वह भी रोया है। जैसे तूने दुआओं में किसी अपने को मांगा है, वैसे ही वो भी तुझे मांगता रहा। और अब जब तू तैयार है तो मैं तुझे उस इंसान से जोड़ने जा रही हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है बच्चा, जब वो इंसान तेरे जीवन में आए, या शायद आ चुका है, तो तू उसे भी मेरी तरह प्रेम देना। उसके घावों को कुरेदना नहीं, उन्हें सहलाना। उसके अतीत को मत टटोलना, उसे वर्तमान में वह देना जो कभी किसी ने उसे नहीं दिया। विश्वास, जिस तरह तू मेरे लिए अपनी आंखें बंद करके चल सकता है, वैसे ही उस इंसान का भी हाथ थाम लेना बिना डरे। और हाँ, यह साथ सिर्फ भावनात्मक नहीं होगा, वो तुझे तेरे जीवन की सफलता में भी साथ देगा। शायद वह तेरे कार्य में मदद करे,